हेलो जेमिनाइज, हेलो वर्गर्स। अगर आप जेमिनाई हैं, वर्गो से डील कर रहे हैं, या फिर वर्गोज हैं जेमिनाई से डील कर रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। और आप जो है अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपने रोल जो है वो स्विच भी कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द एनर्जी ऑफ जेमिनाइज फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। तो यहाँ पे हमारे पास मून कार्ड आया है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, 4 ऑफ कप्स आया है, और साथ ही साथ की नाइट ऑफ पेंटिकल भी आया है। जो जेमिनाइज है यहाँ पे काफी कंफ्यूज्ड लग रहे हैं मुझे। कुछ हिडन इमोशंस हैं उनके, या समथिंग कुछ छुपा रहे हैं, या फिर यहाँ पे काफी अपने इमोशंस को दबा रहे हैं। कंफ्यूजन की स्टेट जो है बनी हुई है। क्लैरिटी उनको, मेंटल क्लैरिटी अभी नहीं मिली है इस कनेक्शन को लेकर। और अगर वर्गोज उन्हें ऑफर देते भी हैं तब भी वो भी उनका ध्यान किसी और चीज पे है। अभी वो ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर वर्गोज कोई भी ऑफर देते हैं जेमिनाइज को। काफी कंफ्यूजन, मतलब उनकी आंखों पर जैसे पट्टी बनी। किसी भी सिचुएशन में वो इस वक्त डिसीजन लेने की मोड में नहीं है, या आप कह सकते हैं कि अभी इस हालत में नहीं है कि वो कोई डिसीजन ले सकें। एक कंफ्यूजन, एक डाउट जो है उनके दिमाग में घेरा करके बैठा है। नाइट ऑफ पेंटिकल दिखा रहा है कि वो धीरे धीरे इस डाउट से जो है उभरने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो कंफ्यूजन की स्टेट है ना उनके माइंड में, उससे धीरे धीरे उभरने की कोशिश कर रहे हैं। वो किसी चीज के आंसर ढूंढ रहे हैं। वो वाली वाइब्स इस इंसान से आ रही है। चलिए देखते हैं वर्गोस की लव एनर्जी क्या रहने वाली है। तो यहाँ हमारे पास हेरोफेंट आया है, नाइट ऑफ कप आया है, और साथ ही साथ एस ऑफ स्वॉर्ड भी आया है। तो जहां पे ये इंसान की एनर्जी काफी कंफ्यूजिंग है, और ये इंसान जो है शायद कुछ छुपा भी रहा है, या फिर उसके खुद के हिडन इमोशन है जिसे वो एक्सप्रेस नहीं करना चाहता खुल के, क्योंकि कोई डाउट है इस इंसान के माइंड में और वो अपने आंसर्स कुछ ढूंढना चाहता है। वहीं दूसरा इंसान फुल ऑफ पॉजिटिविटी है, इस इंसान को फुली क्लैरिटी है। ये इंसान बिल्कुल भी डाउट में नहीं है, ये अपनी हाई वाइब्रेशन में है। ये इंसान को पता है इसे क्या चाहिए। ये बहुत इसका माइंड कन्फर्म्ड है कि ये शादी करना चाहता है इस पार्टनर के साथ, अपना लव ऑफर भी देना चाहता है इस इंसान को, लेकिन स्लोली स्लोली देना चाहता है, और खुल के ट्रूथफुल कम्युनिकेशन चाहता है, न्यू बिगिनिंग चाहता है। ये इंसान को कोई डाउट नहीं है, ये एकदम क्लियर है कि मुझे इस इंसान के साथ घर बसाना है, लव ऑफर देना है, ट्रूथफुल कन्वर्सेशन चाहिए, सारी बातें क्लियरली टू द पॉइंट करनी है। इस इंसान की वाइब्रेशन थोड़ी हाई लग रही है, वहीं ये इंसान जो है कंफ्यूजन से घिरा हुआ लग रहा है। चलिए देखते हैं फाइनल आउटकम क्या निकलती है। किंग ऑफ पेंटिकल। तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, हो सकता है इस इंसान को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, तो यहाँ पहले फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जरूरत है। ये इंसान शायद पहले फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहता है। वो वाइब्स यहाँ निकली। एक स्टेबल कनेक्शन बनाने के लिए यहाँ पे जो है स्टेबिलिटी की जरूरत है, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, चाहे वो इमोशंस की स्टेबिलिटी हो। तो इस इंसान को अपने अंदर से जो अनबैलेंस्ड इमोशंस है उसे बैलेंस्ड करने की जरूरत है यहाँ पे कुछ आगे बढ़ने के लिए। चलिए एडवाइस देख लेते हैं हम फटाफट से। एडवाइस क्या आई है आपके लिए? मैन होल्डिंग अ कॉइन। ये फिर से मैन होल्डिंग अ कॉइन जो है, पेंटिकल्स वाली एनर्जी आ गई है यहाँ पे। फिर से यहाँ कुछ मनी इशू हो सकते हैं इस कनेक्शन में। और दूसरी एडवाइस है द गार्डन एंड द गेट। अगेन ऐसे लग रहा है कि एक, जैसे कहते हैं ना, ऑब्स्टेकल है। आप दोनों ही एक गेट के इस पार उस पार खड़े हैं। इस इंसान को वो गेट पार करके आपकी तरफ आना है, लेकिन उससे पहले इस इंसान को या तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी करनी है, या अपने इमोशंस को बैलेंस में लेके आने की जरूरत है। एक डिस्टेंस सा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है, ये छोटी सी रीडिंग थी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताइएगा मुझे आपसे रेजोनेट हुई या नहीं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।